तो हमेशा याद रखिए कि जहरीले और मीठे वचन हमेशा इसी हमारे कंठ से निकलते हैं, और इसी वाणी का प्रभाव सबसे बुरा होता है। तो हमें जहरीले शब्दों का, कटु शब्दों का इस्तेमाल अपने जीवन में नहीं करना है। हमेशा मीठे शब्द बोलिए, अच्छा बोलिए, क्योंकि इसी हमारी वाणी का प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो हमें हमेशा सोच समझ कर बोलना चाहिए, और हमेशा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे कभी किसी को तकलीफ ना हो, और किसी भी तरह से किसी को उनसे दुख ना पहुंचे। तो इस तरह के शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है अपने जीवन में, और जो शब्द हमारे समाज का हित करे, समाज की भलाई के लिए हो, तो ऐसे शब्दों का हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। क्योंकि कटु वचन जहर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि किसी को जहर अगर आप दे दो, तो वो उतना उसे दुख नहीं होगा जितना आपके शब्दों का दुख होता है। तो हमें अपने शब्द भी सोच समझ कर बोलनी चाहिए, और हमेशा अच्छे शब्दों का हमें अपने जीवन में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। क्योंकि वही अच्छे शब्द हमेशा जीवन में लोगों को याद रहते हैं, और वही आपके जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। क्योंकि जब आप किसी के लिए अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, तो आपकी प्रतिभा, आपकी छवि उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा बनी रहती है। अगर आप वही कटु शब्द और कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो आपकी छवि हमेशा बिगड़ती है। तो आप हमेशा, हमें मीठी वाणी का हमें उपयोग करना चाहिए, अच्छे शब्दों का, जो किसी के जीवन को खुशियों से भर दें। ऐसे शब्द बोलिए ताकि उनके जीवन में सुधार हो, और वो अपने जीवन में कुछ बेहतर उन शब्दों से सीख पाए। तो हमेशा ऐसी वाणी हमें बोलने की जरूरत होती है। तो कबीरदास जी ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय। तो हमें ऐसी भाषा बोलने की जरूरत होती है कि जो अहंकार को मिटा दे, और हमेशा सुनने वाले को भी वो आपके शब्द सुख दे, खुशी दे। तो हमें ऐसे शब्दों का अपने जीवन में इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। हमेशा हमें, अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमेशा अच्छा दीजिए, ताकि वो जब भी लौट कर आपके जीवन में आए तो और भी बेहतर तरीके से आए, और भी अच्छा आए, और कई गुना लौट कर आप अपने लिए जो चाहते हैं वही आप दीजिए। क्योंकि सुख और दुख इन्हीं शब्दों के माध्यम से आते हैं हमारे जीवन में। तो हमें खुशी आए हमारे जीवन में, तो उन्हें भी उसी तरह मनाइए जिस तरह से, अगर कोई दुख आए तो उसे भी उस तरह मनाना है। तो सुख और दुख हमारे जीवन के वो दो पहिए हैं जिन्हें हमें बराबरी में रखने की जरूरत होती है। और हमेशा सुख और दुख में हमेशा कोशिश करें कि हम हमेशा खुश रहे। क्योंकि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। सुख आता है तो सुख के पीछे दुख आता है, और दुख के पीछे सुख आता है। तो ये प्रकृति का नियम है। जिस तरह से हर शाम के बाद एक सुबह होती है, और फिर हर एक सुबह के बाद एक शाम होती है, तो उसी तरह सुख दुख भी हमारे जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो हमें हर परिस्थिति में अपने जीवन में संतुलन बनाकर रखने की जरूरत होती है, और उस परमपिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत होती है। तो हमेशा हमें
अपने आप में एक विश्वास रखने की जरूरत है कि हम, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई है, दुख की परिस्थिति है, दुख की घड़ी है, तो हमें वहां पर भी सब्र रखना है कि वो भी हमारे जीवन से निकल जाएगी, फिर से हमारे जीवन में सुख आएगा। तो हमें यही अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। इसलिए कहते ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे का होए। तो इसका मतलब है कि इंसान संकट में भगवान को याद करता है। जब आपके ऊपर बुरी परिस्थितियां आती हैं तो आप भगवान को याद करते हैं और खुशी में उसे भूल जाते हैं। तो हम अगर हम खुश हैं तो आज खुशी में भी भगवान को याद कीजिए, खुशी में भी उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। तो वो भगवान आपके जीवन में कभी दुख नहीं आने देता है। तो अगर आज हमारे जीवन में दुख की घड़ी है, दुख अगर आपके जीवन में है, तो दुख में भी भगवान को धन्यवाद कीजिए कि आपने जो कुछ भी सोचा बहुत अच्छा सोचा, और इसी से शायद हमें कुछ नई सीख मिलती है। और यहाँ से हो सकता है हमारे जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला हो सकता है इस दुख के बाद हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी जो आने वाली है। तो उस खुशी के लिए हमें तैयार किया जा रहा है, क्योंकि कई लोगों को देखा भी होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा खुश होने के बाद भी उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है खुशी के मारे, और कई लोगों को ज्यादा दुख होने की वजह से होता है। तो अगर इन दोनों चीजों को का अगर बैलेंस बनाकर जीवन चलाए हम, तो इस तरह की परिस्थिति नहीं आती है। तो हमें भी इन सारी चीजों को समझने की जरूरत है कि इसलिए कहते हैं ना कि खुशी आए तो उछलो मत और दुख आए तो फिसलो मत। तो खुशी में हमें ज्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि ज्यादा उछलने से भी हो सकता है कि आपकी तबीयत बिगड़ जाए। इसलिए दुख आए तो कभी भी घबराना नहीं है, उस दुख की घड़ी में भी सब्र रखना है, धैर्य रखना है, और हमेशा अपने आप को बैलेंस बनाकर रखना है, और अपने आप को के साथ साथ अपनी सोच पर कंट्रोल रखना है। उस परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, उस सृष्टि के नियम भी बनाए हैं, और उन्हीं नियमों के आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि हमारे जीवन में इस सृष्टि का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारा शरीर भी उन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, और हमें भी उन उनमें अगर एक भी कम हो जाए तो हमारे शरीर का संतुलन जिस तरह बिगड़ जाता है, तो उसी तरह हमारे विचारों का भी होता है। अगर हमारे विचारों में भी गड़बड़ होती है, हमारे विचार भी अगर संतुलित ना हो, तो कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान पर भी उसका असर पड़ता है, और हमारे आने वाले भविष्य पर भी उसका असर पड़ता है। तो हमें हर एक चीज में संतुलन बनाकर रखने की जरूरत होती है, और हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, हमेशा अच्छा सोचना, लोगों के प्रति दया की भाव रखना, प्रेम की भावना रखना, और हमेशा देने का भाव रखना। यही जो ज्ञान हमें आज सीखने के लिए मिल रहा है इस गुरुकुल के माध्यम से, तो उसे हमें सीखने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि हम जितना ज्यादा ज्ञान हमारे जीवन में लेंगे तो हमें उस ज्ञान को देना भी है। क्योंकि जब तक हम सिर्फ लेना अगर हम चाहते हैं तो आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जिस दिन आपने देना शुरू कर दिया तो आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे, और यही प्रकृति का नियम है। क्योंकि जो देता है उसे हमेशा मिलता है, और जो सिर्फ लेता है तो वो संग्रहण होता है, और वो संग्रहण ज्यादा किसी भी चीज का संग्रहण नुकसानदायक होता है। चाहे वो धन का हो, पैसे का हो, चाहे किसी भी चीज का अगर आप ज्यादा संग्रह करते हैं तो कहीं ना कहीं
अगर आप भोजन भी अगर जरूरत से ज्यादा अपने शरीर को देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी नुकसान होता है। तो उसी तरह अगर हम हर एक चीज को सिर्फ और सिर्फ संग्रहित कर रहे हैं, अपने पास जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो हमेशा देने का भाव रखिए, हमेशा देना सीखे, हमेशा बांटना सीखे, क्योंकि जीवन में यही वो ज्ञान है जिसे हमें सीखने की जरूरत है। क्योंकि ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाश की तरह काम करता है, वो उजाला हमारे जीवन को देता है, जिससे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और वो ज्ञान ही हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा, जो हमारी सफलता के लिए जरूरी है, तो वो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई ना तो चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। तो हमें हमेशा जो ज्ञान हम ले रहे हैं, तो वो ज्ञान है कि हमेशा देना सीखे, चाहे वो ज्ञान हो, प्रेम हो, धन हो। तो इसे हमें बांटने की जरूरत होती है, देना सीखे। वरना आप सभी ने वो कबीरदास जी की जो लाइनें हैं, वो आप सभी ने सुनी होगी, दोहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होय। तो चाहे आप कितना भी ज्ञान ले लो, कितना भी आप अपने जीवन में कितनी भी किताबें ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन अगर आप उन ग्रंथों का सार अपने जीवन में अगर नहीं उतारते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी प्रकाश नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपके जुबान से कड़वे शब्द निकल रहे हो, तो वो किसी काम का नहीं है आपका वो ज्ञान और वो पोथी, वो पुराण पढ़ना। तो वो प्यार के दो शब्द अगर आप किसी के जीवन में खुशियां नहीं फैला सकते, तो आपका जीवन व्यर्थ है। क्योंकि किताबें पढ़कर कोई भी आज तक बड़ा ज्ञानी नहीं बना है, लेकिन जिसकी जुबान पर प्रेम हो, दया हो, वही असली ज्ञान होता है। तो हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने अंदर उन प्रेम भरे शब्दों को रखने की जरूरत है अपनी जुबान पर। क्योंकि यही वो जुबान होती है जो किसी को गहरे घाव दे सकती है, या किसी के घाव पर मरहम लगा सकती है। तो हमारे शब्द ही होते हैं जो हमें जीवन का सार सिखाते हैं, और वही शब्द किसी के जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं और किसी के जीवन को आबाद भी कर सकते हैं। तो हमें हमेशा अपने शब्दों को सोच समझकर बोलने की जरूरत होती है, और हमेशा मीठे शब्द जो हमारी जुबान से निकलते हैं, तो वो हमेशा सामने वाले के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है, खुशियां लेकर आता है। तो हमें कभी भी अपने शब्दों को गलत तरह से नहीं बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, कभी किसी की चुगली नहीं करना है, और कभी भी बिना वजह के किसी के साथ बहस नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप इन दोषों से अगर आप दूर रह गए और अपने शब्दों के ऊपर आपका नियंत्रण हो गया, तो आप पूरी दुनिया पर जीत हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा हमें लोगों की मदद करना है, चाहे वो किसी भी तरह से हो। अगर आप पैसों से नहीं कर सकते हैं, तो अपने शब्दों से कीजिए। क्योंकि कोई अगर दुखी व्यक्ति है, तो उसे उस दुख से बाहर निकलने में मदद कीजिए, अपने शब्दों के माध्यम से उसे सांत्वना दीजिए। तो आपके शब्द भी वहां लाखों का काम कर जाते हैं। क्योंकि किसी के दुखी मन को अगर आप अपने शब्दों से, अगर आप एक दो शब्द अगर कह सकते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो किसी के लिए यही दो शब्द बहुत बड़ी मदद हो सकते हैं। तो हमें हमेशा दूसरों के काम आते रहना है। इसीलिए कहते हैं कि देने वाले के पास कभी भी कम नहीं होता। जिस तरह से
कुएं का पानी से सारी दुनिया अपनी प्यास बुझा लेती है और वो कभी नहीं सूखता। तो उसी तरह हमारा जीवन भी है। अगर आप जितना देते रहोगे, जितना बांटते रहोगे, तो आपके पास उतना अधिक आते रहेगा। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ संग्रहण करना चाहा, जिस तरह से समुद्र हमेशा लेता रहता है, सारी नदियों का जल समुद्र में जाता है, लेकिन फिर भी वो जल पीने लायक नहीं होता, वो हमेशा खारा ही होता है। तो उसी तरह हमें अपने जीवन में सिर्फ संग्रहण करना नहीं चाहिए, हमेशा देने का भाव रखना चाहिए और हमेशा देते रहना चाहिए। जिस तरह से कुआं पानी हमेशा देते रहता है, लोगों की प्यास बुझाता है, लोगों के मन को शांत करता है, तो उसमें पानी फिर से नया आ जाता है, हर रोज पानी आ जाता है। तो इसी तरह हमारा जीवन भी है। जितना आप लोगों को देते रहेंगे, चाहे वो आपके शब्दों के माध्यम से, आपके शब्द हो, चाहे आपके पास अगर जो भी आप दे सकते हो किसी को, तो हमेशा देने का भाव रखिए। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे आप किसी की मदद कर सकते हो जरूरतमंदों की, तो जरूर कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी की 2 पैसे से मदद करते हो, तो वो परमपिता परमेश्वर आपके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है कि जहां से आपके पास और अधिक आना चालू हो जाता है। तो उस पर विश्वास रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आपकी सोच होती है, उसी तरह से आपके जीवन में परिवर्तन होता है। तो हमेशा अपने जीवन में इन चमत्कारों का अनुभव लेना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और जब तक आप इन सारी चीजों को अपने जीवन में महसूस करोगे, तो सबसे पहले हमें इसके लिए विश्वास करने की जरूरत होती है। उस परम पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, खुद पर विश्वास कीजिए कि आप देने वालों में है, ना कि लेने वालों में। तो यही देने का भाव हमें अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ाता है। और हमेशा यही सारी चीजें आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाती है, आपके व्यक्तित्व को निखारती है, आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। और वही ज्ञान जो आपको आपके जीवन में सफल बनाता है। तो हमेशा ज्ञान एक ऐसी चीज है जो जितनी मिले तो लेते रहिए, क्योंकि यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बनाता है। और यही ज्ञान आपको देने के लिए प्रेरित करता है। यही ज्ञान आपको देने वालों की श्रेणी में बनाए रखता है, ना कि लेने वालों की। तो ये ज्ञान हमें हमेशा लेते रहना है और हमेशा उसे बांटते भी रहना है, क्योंकि किसी भी चीज का संग्रहण नुकसानदायक होता है, चाहे वो पानी हो, भोजन हो, ज्ञान हो। क्योंकि ज्ञान अगर आप ले रहे हो और अगर आप किसी और को नहीं दे पा रहे हो, तो वो ज्ञान भी आप भूल जाओगे, क्योंकि वो सिर्फ संग्रहण होगा। और उस संग्रहण का मतलब होता है पूरा जमा हो जाता है, और जहां पर उसका कोई महत्व नहीं होता। तो जिस तरह से अगर आप बहुत सारा अनाज अगर आप किसी गोडाउन में बंद करके रख दो और उसे बाहर नहीं निकालोगे, तो वो धीरे धीरे वहीं खराब होगा, उसे चूहे खाएंगे, उसे कीड़े खाएंगे, और वो धीरे धीरे वहीं पर खराब हो जाएगा। तो इसी तरह हमारे जीवन में हर एक चीज का महत्व होता है। तो हमें हमेशा देने का भाव रखना चाहिए, ना कि संग्रहण करने का। तो जितना ज्यादा आप दोगे, उतना ज्यादा आपके जीवन में आएगा, चाहे वो ज्ञान हो, प्रेम हो, पैसा हो, धन हो। तो हर एक चीज का यही एक नियम है, यही प्रकृति का नियम है कि जो आप देते हो वही आपको कई गुना होकर लौट कर मिलता है। तो हमेशा देने का भाव रखिए, क्योंकि जो देता है उसके पास कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। तो हमेशा अपने जीवन में देने का भाव रखें और हमेशा अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। कभी कटु वचन ना बोले और जिससे किसी का दिल दुखे। हमेशा अपने शब्दों पर प्रेम की भावना और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल हमें करने की जरूरत है। तो यही आज का जो मेरा टॉपिक भी था, और आप सभी को समझ में भी आया होगा, यही मैं आशा करती हूँ। और आज
जो ज्ञान जो मैंने आप सभी के बीच में रखा, तो कहीं ना कहीं इसका अधिक प्रभाव मुझ पर भी पड़ा है। क्योंकि हो सकता है ये ज्ञान हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। क्योंकि हम जितना किसी भी चीज को हमारे जीवन में हम बार बार दोहराते हैं, जितना अधिक हम उन शब्दों का अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, जितना बेहतर तरीके से हम अपने जीवन में उन सारी चीजों को उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा अपने विचारों पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। और यही विचार, यही सोच हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती है। और हमारे जीवन में एक नया उजाला लेकर आती है, हमारी सोच में परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं, हमारे जीवन में एक नया प्रकाश होता है। तो हमेशा अपनी सोच को बड़ा कीजिए, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी सोच, आपके विचार होंगे, उतना बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन होता है। और उतना ही बड़ा आपके जीवन में परिवर्तन आता है, आपके लिए सफलता आती है। तो हमेशा अच्छी सोच, अच्छे विचारों के साथ और हमेशा एक प्रेम की भावनाओं के साथ हमेशा अपने जीवन में हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहिए। और हमेशा हर रोज सीखते रहिए, सिखाते रहिए। तो आप सभी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने मेरी बातों को इतने धैर्य पूर्वक सुना और समझा होगा। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ज्यादा समय न लेते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति संगीतावटी मैम। मोस्ट वेलकम मैम, आप आए और सेशन को आगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज आपने ट्रेनिंग पार्ट में हमें जो सिखाए, हमेशा अपने अंदर विचारों का प्रवाह होते रहता है और हमें उस प्रवाह में बहते हुए हमें यही ध्यान रखना है कि कैसे हम अपने अंदर एक अच्छा लेने के लिए तो सब कोई रहते हैं, अच्छी जिंदगी जीने के लिए सब कोई रहते हैं, पर हमारे कारण कोई अच्छा जी सके, अच्छा कर सके, यह भी भाव रखना चाहिए। और जो आपने अपने शब्द किस तरह रखना चाहिए लोगों के सामने हमें समझाए, और हम चाहे एक छोटा सा बीज भी लगाएं तो वह बड़ा पौधा बन के बहुत सारे फल देता है हमें। वैसे ही हम अगर छोटी सी कोशिश भी करें तो बहुत कुछ हम कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमारे बीच बहुत अच्छे से ट्रेनिंग पार्ट लेकर आती हैं, तो धन्यवाद। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम सुधा केसरवानी मैम को लेना सर जी। जी, कंफर्ट जोन में हो तो केसरवानी मैम को ले लीजिए मैम। जी सर जी। तो ऐसे ही ग्रेट मात शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं छत्तीसगढ़ से, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सुधा केसरवानी मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो आपका वेलकम है स्पेशल स्पीच में। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। वेलकम मैम, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो स्पेशल स्पीच में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। मैम ठाकुर मैम को ले लीजिए। जी सर जी। शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही ग्रेट मात शक्ति जो हमारे बीच हमेशा बनी रहती हैं, जो छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं, तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, आपका स्पेशल स्पीच में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। इस सुबह के समय गुड मॉर्निंग के साथ का स्वागत, वेलकम, अभिनंदन करते हैं। और हमारे
संस्था के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी हम धन्यवाद करते हैं। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें आज का नया जीवन दिया और आज का दिन हमें खेलने को, आज का दिन हमें नए जीवन के साथ जीने की शक्ति प्रदान किया और हर एक चीज से हमें उस परमात्मा ने परिपूर्ण किया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिताओं का भी हम धन्यवाद करते हैं और हमारे संस्था के संस्थापक और हमारे गुरुकुल के रचयिता हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर, हम उन्हें भी चरण वंदन नमन करते हैं। और आज की होस्टिंग हमारी आदरणीय संगीता मैम बहुत ही शानदार। और आज की ट्रेनिंग सेशन में आए हमारे सुमित्रा डिगर से मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। आपने बहुत ही शानदार अपने अनुभव से बातों को हमारे बीच रखा कि हमारे मन को किस तरीके से हमें पवित्रता से रखना है, किसी को बुरा नहीं कहना है, हमें सदा मधुर वाणी से हमारे जीवन को सुशोभित करना है, किसी के प्रति छल कपट, हमें निंदा बुराई नहीं करना है। यदि हमें हमारे जीवन में शांत और सुखी और हर्षोल्लास के साथ हमारी जीने की शक्ति को हमें आगे बिखेरना है, तो हमें सभी के साथ बड़े प्रेमता पूर्वक और प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से और किसी की भी चुगली निंदा बुराई न करते हुए और हमें अपने प्रेम भाव से सभी के साथ जीवन को व्यतीत करना है, तो हम हमेशा जीवन में खुशी रहेंगे। क्योंकि साथियों, मधुर वाणी ही हमारे जीवन की बहुत बड़ी कला है। क्योंकि नफरत और गुस्सा से व्यक्ति हमेशा निरोगी और हमेशा कष्टदायक रहता है, लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर में सभी के प्रति प्रेमता, दीनता, नम्रता, सहनशीलता, यदि ये भाव है, वो व्यक्ति हमेशा सुखी और आनंद प्राप्त करता है। तो आज मैम ने जो बातें हमारे बीच रखी, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और ऐसे ही आप हमारे बीच आते रहिएगा मैम। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा हमारे बीच बने रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ समय को देखते हुए, क्योंकि सुधा की सरवाणी में शायद कारणवश कंफर्ट जोन में नहीं थी, क्योंकि सुबह का समय रहता है, मातृशक्तियों का भी विशेष काम रहता है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम, आपने मुझे स्पेशल चीज के लिए बुलाया और आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाए। थैंक यू सो मच मैम। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपने स्पेशल स्पीच रखे हमारे बीच। और अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर। और शेयरिंग पार्ट में हम लेना चाहते हैं ऐसे ही ग्रेट मास्टर शक्ति जो हमारे बीच हमेशा बनी रहती हैं, रांची झारखंड से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेज कलावती मैम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैम आपको, आपने मुझे शेयरिंग पार्ट का मौका दिया। तो हम अपने वाणी को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और हम सभी साथी फिर से एकत्रित हुए इस पैनल पे कुछ सीखने के लिए। और अपने माता पिता को, सभी के माता पिता को नमन वंदन करती हूँ और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन धन्यवाद करती हूँ। और सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के.डी. प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दिया और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया, क्योंकि संघर्ष के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती है, इसीलिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। तो आज का होस्टिंग संगीतावती मैम बहुत लाजवाब शानदार रहा है आपका। और आज का सेशन आदरणीय श्रीमती सुनीता दिगर्सी मैम, जिन्होंने हम सभी के बीच बहुत अच्छे से सर अपने सेशन को लेकर के आए। सेशन में बहुत अच्छे अच्छे मार्गदर्शन दिए और सच में सब मैम ने बताया कि देना सीखे। तो ज्ञान हमारे पास जो भी ज्ञान है, ये नहीं कि देना चाहिए, क्योंकि ये नहीं कि पैसा ही सिर्फ देने से इंसान दानी होता है। जो हमारे पास है, ज्ञान है, अनुभव है, देने के लिए शब्द है। क्योंकि जब हम ज्ञान को अपने अंदर सीमित रखते हैं तो सच में साथियों ये ज्ञान बढ़ता नहीं है। और जब देना स्टार्ट करते हैं, किसी को देते हैं, तो सच में वहां से और ज्यादा ज्ञान अपने आप को बढ़ता है। और क्योंकि ज्ञान संग्रह करने का चीज नहीं है,
क्योंकि देखिए आज समुद्र भी सभी नदियों का पानी संग्रह करता है तो वो खारा है, लेकिन नदियां पानी सभी को पानी देती है, कुआं सभी को प्यास बुझाती है। तो कुएं में से जितना भी पानी निकालिए सच में वो कभी सूखता नहीं है, और जिस दिन कुएं से पानी निकलना बंद हो जाती है साथियों, तो वो कुआं सूख सूख जाता है। तो इससे यही हम सभी को सीख मिलती है कि हम सभी को देते रहेंगे तो ज्ञान बढ़ते रहेगा। दान देने से धन बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, और शब्द बांटने से शब्द वाणी में निखार आती है। तो अपने वाणी पे भी नियंत्रण रखें, क्योंकि शब्द का घाव कभी भरता नहीं। यदि हम किसी को एक डंडा मार देते हैं तो वो समय के साथ भूल जाता है, लेकिन जब हम उसके साथ कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं तो जीवन में कभी नहीं भूलता है। इसलिए शब्दों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि हम सब सभी मनुष्य हैं। तो ये सब चीज हम सभी को आना चाहिए। तो बहुत सारे ज्ञानों को मैम ने रखा, तो सभी ज्ञान सभी वाणी उनकी ज्ञान वर्धक और हम सभी को ज्ञान देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम आपको, आपने मुझे मौका दिया। तो बैक टू होस्ट मैम संगीता मैम, आइए आए और पैनल को गति प्रदान करें। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू मैम, आपने शेयरिंग पार्ट रखे हमारे बीच। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति जो हमारे बीच बनी रहती है हमेशा दरभंगा बिहार से। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ मैम का स्वागत करते हैं। मिसेस श्रद्धा श्रुति मैम, आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। कम मैं बहुत बहुत धन्यवाद मैम। प्लीज कोई भी साथी चैटिंग ना करे। इस गुरुकुल का मान सम्मान रखें, प्लीज चैटिंग ना दे इसमें। मैं अपनी वाणी रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करती हूँ। गुरुकुल और गुरु मैं दोनों को दिल से नमन वंदन करती हूँ। हैरिश के रचिता प्रथापन दंपति, मैं उनको भी दिल से नमन वंदन करती हूँ। और आप सभी का मातृशक्ति पुरुष साथी सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है, और दिल से नमन वंदन है आप सभी का। होस्टिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति संगीता वटी मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार, और मैं दिल से आपको नमन वंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे मान सम्मान के साथ इनवाइट किया। आज की ट्रेनिंग हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगलसा मैम, आज की ट्रेनिंग अगर हम बोलें तो सुपर से भी ऊपर। हम अपने जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं। हमारा जीवन तभी सुखमय होगा जब हमारी वाणी हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम कौन से जगह पर अपने शब्द को उपयोग में लाएं, हमारी वाणी से किसी को तकलीफ न हो। अगर हम ये समझ जाते हैं कि हमारी वाणी से किसी को तकलीफ हुई है तो वो कार्य हम दोबारा ना करें। मैम ने शुरू में बताया जैसे कुएं से हम पानी निकालते हैं तो वो सूखता नहीं है। तो हमारे अंदर जो एक विवेक है, इंसानियत है, अगर उस चीज को सिर्फ हम अपने अंदर रखे रहें और उसको बाहर निकाले तो एक दिन स्वाभाविक बात है कि वो हमारे शरीर के अंदर ही बम विस्फोट जैसे हो जाएगा। ज्यादा नॉलेज अपने अंदर रखना, कूट कूट के रखना, लेकिन उसको बाहर ना निकालना, ये भी एक घातक ही सिद्ध होता है। किसी न किसी चीज का हम शिकार हो जाते हैं, दिमाग से हो, बीमार, मतलब कोई किसी भी चीज से हमारे ऊपर वो हानि ही पहुंचती है। हम अपने शब्द कहाँ कैसे रखें ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं नहीं, हमारे में एक कहावत है, ये शब्द जो मुंह से निकलता है वो कभी पान भी खिलाता, कभी जूता भी खिलाता है। सॉरी ये शब्द यूज करने के लिए हमारे में, लेकिन ये कहावत है। हम अपने शब्द को कहाँ कैसे रखें, कहीं से वाहवाही मिलती है, कहीं से प्रशंसा हो जाएगी, अगर वहीं पे हम अपने विवेक से, अपने विचार से
कुछ बिना सोचे समझे हुए कोई कार्य कर लेते हैं तो देखो वो कार्य क्या अच्छा होगा हमारा? नहीं होगा, संभव ही नहीं ये चीज। और जहां तक हो सके हम अपने दूसरों के साथी की मदद करें। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हम पैसे से ही उनका मदद करें उनकी, नहीं, हम अपने शब्दों से भी उनका हौसला बढ़ा सकते हैं। आज जैसे हम लोग 3 साल से बने हुए हैं, यहाँ किसी ने इनकम नहीं लिया, लेकिन सभी को यहाँ शब्दों की एक जो हिम्मत बनी है, शब्दों के जरिए से एक हिम्मत, एक हौसला हम लोगों को मिला है। ये क्या है? एक वाणी शब्द ही है ना। तो हम लोगों ने वही चीज सीखा है, तो हम अपने अब साथी को भी ये चीज समझाएं। रिश्ता बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, निभाना सबकी बस की बात नहीं होती है। चाहे वो हमारा साथी हो, भाई बंधु हो, हमारी फैमिली मेंबर्स ही क्यों ना हो, निभाने के लिए अपने आप को कठोर बनाना पड़ता है। हम अपने शब्द और सबसे पहले अपने अंदर एक संतुष्टि शब्द जो है वो हम रखें। जितना मुझे मिला है हम उसमें संतुष्ट हैं, और मेहनत करेंगे इससे ज्यादा लाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे कब? ये नहीं हमारे अंदर होना चाहिए कि आज मेहनत हम कम किए हैं लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आज हमें 50 रुपए मिल जाए पूरे दिन का, और मेहनत कितना किए? सिर्फ आधे घंटे ही हम। ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। हमारे अंदर ये सोचना है आज हमने मेहनत कम किया है इसलिए आज हमारी इतनी ही इनकम हुई है, कल इससे ज्यादा मेहनत करेंगे इससे ज्यादा इनकम होगी। और जितना मिला है उसमें हम संतुष्ट रहना सीखें। अगर हमारे अंदर संतुष्टि शब्द नहीं है तो वहीं से हम बौखला जाते हैं, हमारे अंदर लोभ पैदा आ जाता है। तो आज की ट्रेनिंग ऊपर से भी ऊपर हम लोग सुन के ना 1 घंटा बिता के इसको अपने अंदर ग्रहण करें और अपने जीवन में भी हम लाएं। और स्पेशल स्पीच में आई, शेयरिंग पार्ट में आई हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति स्पेशल स्पीच में ठाकुर मैम, उन्होंने भी बहुत अच्छे कहे कि अपने हमें किसी के प्रति एक निंदा भाव नहीं रखना है। अगर वो आदमी हम पे वार कर रहा है गलत शब्दों से या किसी भी तरह से वार कर रहा है, अगर हमें भी वही हरकत करते हैं तो हम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? कुछ भी नहीं, फिर तो हम एक समान ही हो गए ना। अगर हमें उन्हें सुधारना है तो हम अपनी वाणी से निस्वार्थ भाव से उनको समझाएं। लेकिन दुख तकलीफ यही होती है कि हमें निस्वार्थ भाव से सिखाया भी जाता है, फिर भी हमारे अंदर इतने लोभ है, संतुष्ट नाम का चीज नहीं है, संतुष्टि अपने अंदर नहीं है और पाने की इच्छा रहती है गलत भावना से। तो हम अपने अंदर कोई भी गलत चीज ना रखें, निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करें। देखो वो कर्म से हमें फल मिलता है, सोचने से फल नहीं मिल जाएगा कि ये चीज हम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा, नहीं, उसके लिए मेहनत, संघर्ष, कठिनाइयां, हर चीज उठानी पड़ती है तभी हमें सफलता मिलती है, सोचने से नहीं होता है। और हमारी शेयरिंग पार्ट में आई हमारी ग्रेट मातृशक्ति कलावती मैम, आपको मैं मैम दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने भी स्पेशल स्पीच ट्रेनिंग के ऊपर ही बोला कि कुएं से जो पानी निकलता है उस जगह से अगर हम बार बार पानी निकालें तो जगह नहीं सूखता है, अगर उस जगह से पानी निकालना बंद कर दें तो वो कुआं सूख जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने जीवन में हमारे जितने भी लीडर से मातृशक्ति आती है उनके हर एक शब्द में कुछ न कुछ हमारे लिए प्रेरणा ही रहती है। ठीक वैसे ही अगर हम अपने अंदर अच्छे अच्छे ज्ञान सिर्फ रख लें और उसको बाहर ना निकालें तो क्या होगा? वो अंदर में रहते रहते जैसे हमारे गोदाम में अनाज रहते सड़ जाते हैं, वैसे हमारे अंदर अच्छे विचार, एक नेक भावना है लेकिन सिर्फ अंदर में रखे हुए हैं तो कभी न कभी वो फट जाएगा या बम विस्फोट होता है, वहां से फिर हमारे गलत विचार गलत करके वहां पर हम बौखला जाते हैं।
पहले से सतर्क नहीं होते, जब घटना घटती है तब हम सतर्क होते, तब हमारा दिमाग काम नहीं करता और हम बौखला जाते हैं। तो पहले से ही किसी काम के लिए हम सतर्क हो जाएं, अपने शब्दों और अपनी निष्ठा से हम वो काम करते रहें। तो आज की ट्रेनिंग सुपर सीढ़ी ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। और मैं फिर से सभी को बोलती हूँ कि प्लीज आप लोग गुरुकुल में चैटिंग कोई भी मैसेज ना दे। 3 समय हमारा ये गुरुकुल चलता है, कोई भी आपके अंदर कोई भी बातें हैं तो प्लीज आप हैंड राइज करके बोलें, चैटिंग ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने मुझे इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप क्लोजिंग पार्ट लेकर आए हमारे बीच, धन्यवाद मैम। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में सर आपको ही लेना है। जी मैम जी। आशीष वचन में हम ऐसे ही ग्रेट लीडर हमारे गुरुवर बुलाना चाहते हैं, जो हमारे बीच हमेशा बने रहते हैं। तो सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ सर जी का स्वागत करते हैं धार मध्य प्रदेश से। मिस्टर कुलदीप पंडित सर जी, आपका स्वागत है आशीष वचन में। आइए और हमें आशीष प्रदान कीजिए। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करता हूँ। साथ ही साथ पैनल पर मौजूद सभी मातृशक्ति, ये जितने भी मेरे अनुज बने हुए हैं, सबको कोटि कोटि नमन। हमारे संस्था के संस्थापक प्रथापन दंपति, उनको भी कोटि कोटि। और आप सभी साथियों को हरियाली अमावस्या की बहुत सारी शुभकामनाएं। साथियों, आज का सेशन, आज की होस्टिंग, आज की शेयरिंग, आज का क्लोजिंग और आज की स्पेशल स्पीच वाकई एक ऐसा लगा है जैसे कि एक दायरा बांध दिया हो और एक सीमा खींच दी गई है और सभी व्यक्ति को बोल दिया गया है कि आज आपको सिर्फ यही बात करना है। तो वही उदाहरण आज पेश हुआ है सभी साथियों के माध्यम से और विशेषकर हमारी मातृशक्तियों के माध्यम से। और एक चीज और समझ में आती है साथियों, कि हम पैनल पर बनकर ट्रेनिंग सुन रहे हैं या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे पैनल भी डिस्टर्ब हो, जिससे हमारी सोच भी समझ में आए। जैसे एक महानुभाव बने हुए थे हमारे बीच में, चतुर सिंह लोधा, कोटा राजस्थान से। उन्होंने अपने मन के विचार रखे, अच्छी बात है, एक चैटिंग के माध्यम से। लेकिन अगर हमारे मन में कोई शंका है और अभी भी हम गलत फहमियों के शिकार हैं, तो हमको इतनी छूट तो मिली हुई है कि हम ट्रेनिंग और स्पेशल स्पीच खत्म होने के बाद अपना हैंड राइज कर दें और अपने विचार सब साथियों के बीच में रखें, ताकि अगर हमको कोई शंका है या हम अभी भी किसी गलत फहमी में जी रहे हैं तो उसका सही उत्तर हमको मिल जाए और वहां से या तो हम खुद पॉजिटिव हो जाएं या अपने आप को, जो नेगेटिव हैं हम, वहां से पूरा ही नेगेटिव करें और या तो हम अपने कार्यों में लग जाएं या अपने मन को संतोष रखते हुए पैनल पर ही आना बंद कर दें। क्योंकि पैनल पर अगर हम आ रहे हैं, हमारा ध्यान ट्रेनिंग में नहीं है, हमारा ध्यान लोगों के विचारों पर नहीं है और हम सिर्फ लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए जो हमारे विचार है उनको एक चैट के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत करते हैं, तो ये मेंटेलिटी हमको अच्छी तरह समझ में आती है कि वो देना तो चाह रहे हैं लेकिन दे क्या रहे, नेगेटिविटी। उनके खुद का विवेक, उनकी खुद की सोच कहाँ चली गई। और ये सवाल अगर उनको करना ही है तो अपने आप से करे ना, क्योंकि ये हक ना तो अपलाइन से सवाल करने का है और ना ही किसी अदर साथियों से करने का है। हाईरिच ऑनलाइन सभी को ज्वाइन किया तो आपने किया, यहाँ टिके रहे तो आप टिके रहे। अगर आपको
जरा सा भी विश्वास मन के किसी कोने में था तो ही तो आपने अपने आप को रोक पाए ना। और या आप यहाँ सिर्फ इसलिए बनते हैं कि हम यहाँ आए, लोगों के बीच में अपने नेगेटिव विचार रखें, और हो सकता है जैसे एक नदी या तालाब में मछली के लिए जाल डाला जाता है और उसमें कुछ मछलियां फंसकर हमारे जाल में आ जाती है, हो सकता है ऐसे ही कुछ साथी हमारे विचारों में उलझकर जो हम भ्रांतियां फैलाना चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारे गलत में हमारा साथ दें। देखो साथियों, आज का सेशन भी इसी विषय पर था कि जब तक कुएं में से पानी निकालते रहेंगे वो कुआं जीवंत रहेगा। ऐसे ही हम मनुष्य हैं, जब तक हमारे अच्छे विचारों को हम एक दूसरे के बीच में परोसते रहेंगे तब तक हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारा अनुभव भी बढ़ेगा, हमारा नॉलेज भी बढ़ेगा। तो मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, बनो तो पूरे मन से बनो, अन्यथा ये जो 1 घंटे का समय आप दे रहे हैं इसमें ना तो अपना खुद का फायदा कर पा रहे हैं, बल्कि जो साथी यहाँ पूरे मन से, पूरे विश्वास से और पूरे धैर्य के साथ बनते हैं और कुछ सीखने की चेष्टा करते हैं, उन साथियों को भी आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो साथियों, आज के सेशन का सार भी यही है कि सीखो, उसका मंथन करो और उसमें और क्या अच्छे विचार ऐड कर सकते हो आप, वो अपनी वाणी के माध्यम से सब साथियों के बीच में रखने की कोशिश करो। तो आपका जीवन भी सफल हो जाएगा और आपका परिचय जो वाकई ही आप रखना चाहते हैं वह परिचय सबके बीच में अपने आप ऑटोमेटिक चला जाएगा। नहीं कि ये कि चैटिंग के माध्यम से नेगेटिविटी फैलाकर हम अपने विचारों को रखकर अपने आप को 30 मार कहां समझे। तो साथियों, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मूर्ख साबित करते हो, हासिल कुछ नहीं होता। पर ये जो दिखावटीपन है, अपने आप को एक महान व्यक्तित्व का धनी समझना, ये अपने आप में सबसे बड़ी मूर्खता होती है सर। क्योंकि उस परमपिता परमेश्वर से अलावा एक भी व्यक्ति या एक भी इंसान अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, और ना ही अपने आप में इतना नॉलेज है कि हम जो बात रखेंगे वही बात पत्थर की लकीर होगी। साथियों, बनना है तो समुद्र बनो, कि जितनी भी नदियां हैं उसमें जाकर अपने आप को समाहित करती है। पर कहते हैं ना, समुद्र में कितना भी बोरा शक्कर डाल दो वह कभी मीठा नहीं होगा, क्योंकि उसका प्राकृतिक रूप वह है, उसकी विशेषता वही है कि उसका पानी हमेशा खारा तो खारा ही रहेगा। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। लेकिन उसके बाद भी समुद्र हम सबको एक शिक्षा तो देकर जा रहा है, एक शिक्षा तो हमारे बीच में पेश कर रहा है कि जैसे हमारे साथी है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, किसी के विचार लोगों की भलाई के हैं, किसी के विचार सिर्फ लोगों को यूज करने के हैं। पर फिर भी ये गुरुकुल अपने आप में एक समुद्र है, और उसी समुद्र की भांति सबको अपनाते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों पर आज भी अडिग है, और हमेशा अपने विचारों पर ही अडिग रहेगा। सम्मान सबका है,
पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ आकर कुछ भी हरकतें करोगे और उसके बावजूद आप सम्मान की उम्मीद रखोगे। तो इतना आत्मसम्मान तो हमने भी नहीं बेचा है हमारा। हमको जवाब देना है उस परमपिता परमेश्वर को, और वही कंडीशन आप पर लागू होती है, सभी साथियों पर। आपको भी जवाब हमको नहीं देना है, उस परमपिता परमेश्वर को जवाब देना है। और दूसरा नंबर अगर आता है तो आपके परिवारजनों का आता है, आपके बच्चों का आता है, आपके माता पिता का आता है, आपके घर की लक्ष्मी, आपकी पत्नी का आता है, कि आप उनको धोखा दे रहे हो या अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप कुछ सीखना चाह रहे हो या सिर्फ जो गुड़ गोबर आपके दिमाग में भरा हुआ है उसी को सबके सामने पेश करना चाहते हो। तो साथियों, मेरी बातों का बुरा लगे तो बिल्कुल लगे, पर मेरे बातों पर विचार कीजिएगा, गौर कीजिएगा। आपको अपनी गलतियां खुद मालूम पड़ जाएंगी, मुझको बताने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच मैम। आप आए और मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले जाए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आप हमें आशीष देते, हमें विश्वास करना है, हमें अपने कार्य में, अपने जो भी कार्य में हम लगे हैं, और विश्वास जीतना अरे बड़ी बात तो नहीं है, पर विश्वास रखना बहुत बड़ी बात है। विश्वास बनाए रखना, तो हम निरंतर चलते रहें और आगे बढ़ने की ही उम्मीद करते रहें। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। और अब हम चलते हैं वाइंड अप की और होस्ट महोदय जी से निवेदन करते हैं कि सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय जय हरीश के नारे के साथ सब अलविदा कहें, और पुनः 8:30 बजे मिलते हैं हम सीखने सिखाने के पैनल में। सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय हरीश। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि, जय जय हरि। जय जय हरि।